डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों अमेरिका से ज्यादा भारत में चर्चा में है, रूस में चर्चा में है, चीन में चर्चा में है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि उन्हें छबास की बीमारी भी लग गई है। वो छपना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, इसीलिए भारत के टैरिफ लगाया गया। और अब यहां तक कह दिया गया एक सवाल के जवाब में कि अभी देखिए, अभी तो 50% टैरिफ लगा है, अभी देखिए अभी और क्या क्या होता है। तो एक तरफ तो ट्रंप है जो भारत को तेवर लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्रालय है जो लगातार भारत की तारीफ कर रहा है। एक तरफ ट्रंप है जो ये कह चुके हैं कि टैरिफ पर अब कोई बात नहीं होगी। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से ट्रंप का रवैया है उसे देखकर उनका विदेश मंत्रालय भी कहीं ना कहीं ट्रंप से अब तंग आता है। Why is the FBI protecting the greatest pederast, the largest scale pederast in human history? Simple, because of who's on that list. The Epstein files are still sealed, and Donald Trump holds the key. As public outrage grows, so do the questions. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there because there's a lot of phony stuff with that whole... Seriously, we need to release the Epstein list. That is an important thing. Today, explosive new reporting rocking the political world. According to the Wall Street Journal, the Justice Department told Trump in May that his name is in the Epstein files. लोग बात करें अमेरिका के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी ये बात की है कि जो 20, 22, 25 साल ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हम उनको खराब नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रंप पता नहीं क्या चाह रहे हैं कि क्या ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ, क्या ऐसी चीज़ है जिनको डिस्टर्ब कर रही है और इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब करने पर तुले हुए हैं। हमारी जो इकोनॉमिकली पार्टनरशिप्स हैं अमेरिका के साथ अच्छी चल रही हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने इंडिया के ऊपर, इंडिया इसको कैसे डील करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया, मैं एक बार वो आपको अगर बताऊं तो उन्होंने कहा कि भारत की तारीफ की और कहा कि संयमित रुख अपनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। विदेश विभाग ने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है और हम खुलकर बात करते हैं। मतलब एक तरफ ट्रंप है जो कह रहे हैं कि अब भारत के साथ कोई बात नहीं होगी, टैरिफ लागू हो जाएगा 27 तारीख से। एक तरफ ट्रंप की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ जो बढ़ा हुआ टैरिफ है उस पर विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान बिल्कुल उलट है। दोनों देशों के हम देखते रहे हैं, चूंकि जख्मी नजर आ रहे थे, लाशें नजर आ रही थी, तो गुस्सा था। ऐसे नहीं, इकोनॉमिकली डैमेज करेंगे, किसी और मैदान में डैमेज करेंगे और उसके बाद उसको दबाव में लेकर आएंगे, अमेरिका को दबाव में लेकर आएंगे, यूरोप को दबाव में लेकर आएंगे और मसला हल करवाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नाज़रीन, कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। इसलिए दरमियान झगड़े में एक फरीक ने इंसानियत, कानून और इखलाकियात को नजरअंदाज कर दिया। मेरे ख्याल से नाइंसाफी होगी। बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आगे जो चर्चा होनी थी वो 25 अगस्त को उनका ताल्लुक भारत आना था, लेकिन अब ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ को लेकर मसला सुलझ नहीं जाता तब तक भारत से व्यापार को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रमुख और प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने यह कहा कि भारत के संदर्भ में मैं यही कह सकता हूं कि राष्ट्रपति व्यापार असंतुलन और रूसी तेल की खरीद को लेकर अपनी चिंताओं को लेकर बहुत क्लियर है। आपने उन्हें इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई करते देखा है। भारत एक रणनीतिक साझेदार है, उसके साथ जिसके साथ हम पूरी स्पष्ट बातचीत करते हैं और ये जारी रहेगा। मतलब या तो विदेश मंत्रालय गलत बोल रहा है अमेरिका का, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का बयान मैच नहीं करता। या दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया ने बेसिकली अमेरिका के अंदर जो अपने दोस्त हैं, अपने जो इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं, उनको एक्टिवेट किया हुआ है। उसकी मिसाल कुछ इस तरह है, और कुछ सारी बातें एंटी ट्रंप फैक्टर अमेरिका के अंदर जो है वो भी एक्टिव है। ये बेसिकली फॉर्मर अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे, वो CNN को इंटरव्यू दे रहे हैं। ये जरा सुनिएगा and then I will analyze कि basically what's going on। ट्रंप ने एक बार फिर अपना बयान बदला है, और जिस तरीके से 20 जनवरी के बाद से बयान बदलने का, फैसले बदलने का जो सिलसिला ट्रंप का चल रहा है, उसका निष्कर्ष यही है कि आप देखिएगा 1.5 से 2 महीने के ज्यादा ये टैरिफ और ये तेवर अमेरिका के नहीं चल पाएंगे। अमेरिका के कि अमेरिका एक साथ चाइना, रशिया और इंडिया को अटैक कर रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि भाई रशिया को तो सब जानते हैं,
चाइना से ट्रेड वॉर बहुत पुरानी है। ट्रंप की जो पहला टर्म था 2017 से लेकर 2021 तक, ये इंडिया के पीछे इतना हाथ धोके एकदम से पड़ जाना, कुछ दिन पहले इंडिया को बेस्ट फ्रेंड कहना, यार ये बात समझ में नहीं आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। इसी सवाल को जब मैं कल खंगाल रहा था, खबर ये पुरानी है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कहूंगा कि ढूंढ के कुछ चीज लाया हूं, पर दो चीजों को मैंने कनेक्ट करके देखा तो इतना मुझे समझ में आने लगा, या हो सकता है कि जो ये टैरिफ का बवाल मचा है खास तौर से भारत के साथ, इसके पीछे जितने भी हम लोगों ने अभी तक कारण डिस्कस किए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ब्रिक्स, ऑयल, रशिया, फलाना, फ्यूलिंग द वॉर, ईगो, सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक चीज छूट रही थी साथियों, जो कहीं टैरिफ ऐसा तो नहीं कि टैरिफ एक बहाना है और दुनिया का सबसे बड़ा यौन शोषण छुपाना है। देखिए दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं, जो अभी अमेरिका का विदेश मंत्रालय हिंदुस्तान को तारीफ कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं दोस्तों। जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है या जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय झूठ बोल रहा है दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग। जिस तरह अमेरिका का विदेश मंत्रालय जिस तरह भी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, तारीफ कर रहा है, भाई हम लोग का मतलब स्ट्रेटेजी मतलब पार्टनर है, हम खुल के बात करता हूं भारत के साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है हिंदुस्तान के साथ कोई बात नहीं होगा। पहले टेरिफ को लेके बात होगा बाद में, लेकिन अभी ट्रेड को लेके कोई बात नहीं होगा। जिस तरह ये डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहा है, लेकिन कौन झूठ बोल रहा है, कौन मतलब सही बोल रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो अभी इसी से समझ में आ रहे हैं, मतलब जो अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय शायद डोनाल्ड ट्रंप जो हरकत कर रहा है, जो ये जो डिसीजन ले रहा है, नाखुश दिखाई दे रहे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों। जिस तरह भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिस तरह भी अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे, भाई जो हम लोग का सबसे जो अच्छा दोस्त मतलब वो हिंदुस्तान है, लेकिन उस दोस्त कंट्री के साथ जो ये जो हरकत कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी लॉस है दोस्तों। जिस तरह अभी जो क्वाड मतलब क्वाड जो ये जो क्वाड जो ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुस्तान है, जो अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिस तरह अभी जो ये हरकत कर रहा है, जो इस क्वाड को बनाया मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए दोस्तों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भी जो हरकत कर रही है, शायद जिस तरह भी लग रही है क्वाड भी नहीं रहेगा दोस्तों। अभी तो खुले हम मतलब चाइना अभी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, भाई हम एक साथ काम करेंगे, एक साथ ट्रेड करेंगे। आज रशिया भी हिंदुस्तान के सपोर्ट में आ गया, भाई आज देखिए रशिया का प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं हिंदुस्तान में। आज ब्राजील को ले हम हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं भाई। लेकिन दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है ना, ये खुद पर ये भारी पड़ेगा दोस्तों। ये मैं नहीं बोल रहा, दुनिया ये कह रहा है भाई। नेटो भी अभी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जिस नेटो हिंदुस्तान पर सवाल उठाता है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, लेकिन आज नेटो भी हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहा है ना, ये खुद का मनमानी कर रहा है और खुद का ईगो के लिए कर रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आज जिस तरह अभी ट्रंप के खिलाफ दुनिया भर से आज नफरत दिखाई दे रहे, उस ट्रंप के अगेंस्ट बातें हो रहे दोस्तों।